टाइप्स ऑफ कैप्सूल में 2 टाइप के हमने देखे, कौन सा, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, एक हो गया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये दिखता है कि इसमें हम लोग प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, इसमें हम लोग प्लास्टिसाइजर नहीं यूज करते, या फिर अगर यूज करते भी है तो बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिसाइजर हमने ऑलरेडी देख लिया था क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीजें हैं और सामने भी आएगी जब आप सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में जाओगे, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिसाइजर है, इसमें नहीं है, बस इतना याद रखो अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको ये सिंगल दिख रही है, ठीक है, ये सिंगल दिख रही है, तो यहाँ पे जो ड्रग की फिलिंग और ये कवरिंग का मटेरियल वो एक साथ बनता है और एक साथ मेरी पूरी कैप्सूल बनती है, ठीक है, एक समय पे साइमल्टेनियसली। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्टी कैप्सूल बनेंगी, ठीक है, शेल्स बनेगी, एक कैप बनेगा, एक बॉडी बनेगा, फिर उसको उसमें हम ड्रग को फिल करेंगे, दोनों को इनकैप्सुलेट करेंगे, फिर हमें जो है कैप्सूल देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, पहले एक शेल बनाओ, फिर ड्रग फिल करो, फिर ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेस वेट वेरिएशन एंड मोर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। जैसे हमने टैबलेट में देखा था कि रैट होलिंग होने की वजह से मुझे वेट वेरिएशन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे देखो एक साथ ही सब बन रहा है, एक साथ सब बन रहा है, मतलब जितना आएगा उतना कैप्सुलेट करके जो है मेरी कैप्सूल बनेगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अलग अलग बन रहा है, फिर मेरा ड्रग आएगा, तो वो ड्रग में हो सकता है कि पुअर फ्लो की वजह से मुझे वेट वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पे कम वेट वेरिएशन है और यहाँ पे मुझे वेट वेरिएशन देखने को मिल सकता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरी हाई बायोअवेबिलिटी है, जो हमने डिस्कस किया कि क्यों इसकी हाई बायोअवेबिलिटी है, यहाँ पे लेस बायोअवेबिलिटी है। अब आ जाओ साइजेस के ऊपर। साइज में देखो मेरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है वो ml से डिसाइड होता है, ठीक है। अब ये कहाँ से वेरी करेगा, 0.1 टू 30 ml तक, ठीक है, यहाँ तक मेरी कैप्सूल हो सकती है। यहाँ पे देखो हार्ड जिलेटिन में आपको ना साइजेस देखने को मिलेगी 000 से लेकर 5 तक, ठीक है। एक टेबल है 000 टू 5। 000 जो होती है मेरी लार्जेस्ट कैप्सूल होती है और जो 5 होता है मेरी स्मॉलेस्ट साइज होती है। इसको उल्टा याद रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। वहां पे ऑप्शन था 5, ठीक है, 2 3 000, 00, सिंगल 0 ऐसा भी ऑप्शन रहता है। तो हमें क्या याद रखना है, 000 मेरा लार्जेस्ट है और 5 जो है वो मेरा स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है। फिर ये मेरा देखो डिसइंटीग्रेशन टाइम, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मेरा डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मेरा डिसइंटीग्रेशन टाइम कम है। ये हमने जब टैबलेट में डिसोल्यूशन वाला टेस्ट देखा था, डिसइंटीग्रेशन वाला टेस्ट देखा था, वहां पे हमने सबके टाइम जो है वो हमने देखे थे कि सॉफ्ट जिलेटिन में कितना लगता है, हार्ड जिलेटिन में कितना लगता है। तो सॉफ्ट जिलेटिन का डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट्स है और इसका कितना है 30 मिनट्स, ठीक है। अभी आपको उल्टा याद रखना है। अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट की बात करूं तो हमें क्या लगता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है मतलब इसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है मतलब इसमें मॉइस्चर जो है कम होगा, पर उल्टा है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर कंटेंट 6 टू 10% ही है और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में मेरा मॉइस्चर कंटेंट जो है 12 टू 16% है, मतलब ज्यादा है। तो आपको ये याद रखना है कि मॉइस्चर कंटेंट हार्ड में ज्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट कम सॉफ्ट में है, और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टाइम दोनों का उल्टा है। अगर सॉफ्ट है तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा है। ऐसे याद कर सकते हो, एस फॉर सॉफ्ट, एस फॉर 60 या फिर 6%, ठीक है, इजी। एस फॉर सॉफ्ट, एस फॉर 60 मिनट्स एंड एक्स फॉर 6% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। और हार्ड जिलेटिन में फिर डायरेक्ट उसका उल्टा याद कर लो, यहाँ पे 60 है तो फिर यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा, 12 टू 16%। यहाँ पे मेरा सॉफ्ट जिलेटिन में हम लोग लिक्विड फिल करते हैं और हार्ड जिलेटिन में हम लोग क्या करते हैं, पाउडर करते हैं, ग्रैनुल्स करते हैं, बीट्स करते हैं और पैलेट्स करते हैं।